नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं सीटेट जुलाई 2020 के लिए एनवायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक। अब तक हम दो चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। पहला था फैमिली, फ्रेंड, और हमारा दूसरा टॉपिक था प्लांट्स। आज हम देखने जा रहे हैं एनिमल का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम थीम्स पहले डिस्कस कर चुके हैं, एनसीएफ डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं एनिमल के पार्ट 2 को। सेंस ऑर्गन इन बर्ड्स। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन इन एनिमल ऑन द अर्थ। These are eyes, ears, nose, tongue and skin। तो 5 सेंसेस होती है एनिमल के अंदर जो अर्थ पर है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, स्किन। ठीक है। सम स्पेशल बर्ड लाइक काइट, ईगल एंड वल्चर कैन सी things 4 times more than the human, so that they can recognize their prey from the distance। कुछ स्पेशल बर्ड्स है लाइक काइट, जिसे बाज कहते हैं, ईगल चील, वल्चर है गिद्ध। ये क्या कर सकती है? 4 गुना दूर तक देख सकती है जहाँ तक इंसान देख सकता है। ठीक है। नटर्नल एनिमल can only see white and black color, that is oval and raccoon। नॉक्टोर्नल एनिमल क्या होते हैं? जो रात को जागते हैं, निशाचर कहते हैं इन्हें, है ना। ये क्या कर सकते हैं? सिर्फ वाइट एंड ब्लैक कलर को देख सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका उल्लू और रैकोगॉन। ठीक है। बैट्स आर द मैमल बिकॉज दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है कि बैट, चिमगादड़, वो ममाल है जो बर्थ देता है चिड़िया होने के बावजूद भी अपने बच्चे को अंडा ना देकर। ठीक है। तो चीते की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकते हैं। तो बाजीराव मस्तानी, आपने पिक्चर देखी है, उसके अंदर भी चीते की चाल और बाज की नज़र की बात की गई है। ठीक है। तो बाज की नज़र। ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ स्पेशल फीचर एनिमल्स के। इम्पोर्टेंट्स इसमें हम डिस्कस करेंगे, कुछ बर्ड्स को, कुछ एनिमल्स को। तो पहला है बर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग एंड ईमू। ये देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ईमू भी शतुरमुर्ग की तरह होती है, ऑस्ट्रिच की तरह होती है दिखने में। ठीक है। ये क्या है? नॉन फ्लाइट एनिमल है। दे रन इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग, मतलब ये उड़ती नहीं है, ये सिर्फ चलती है बर्ड होने के बावजूद भी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ध्यान रखने के लिए। बर्ड आइज आर फिक्स्ड। बर्ड्स की क्या होती है? आंखें फिक्स होती है। हैंस दे रोटेट देयर नेक ऑफ वेरी ऑफ्टन। वो अपनी गर्दन इसलिए घुमाती है क्योंकि उनकी आंखें क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है। अगला है आउल। आउल मतलब उल्लू। ये जहाँ पर दिखाया गया है, जो भी रात को जागता है वो सब उल्लू है। कुछ इंसान भी उल्लू होते हैं हालांकि। तो आउल कैन almost fully rotate their head as it has fixed eye socket, that is their eyeball cannot rotate। means मतलब क्या है? उल्लू अपनी पूरी गर्दन घुमा सकता है पीछे तक क्योंकि उनका फिक्स आई सॉकेट होता है, इसलिए वो अपनी आई बॉल्स को नहीं घुमा सकते। जैसे आदमी अपनी जो ये काली एक सफ़ेद लेयर होती है, उसके अंदर एक काली होती है, तो हम काले वाले बॉल को
इधर भी घुमा सकते हैं, उधर भी घुमा सकते हैं, मतलब इधर उधर देख सकते हैं बिना गर्दन को घुमाए। ठीक है, तो आउल ऐसा नहीं कर सकता, उसकी आई सॉकेट फिक्स होता है, इस वजह से उसको क्या करनी पड़ती है, गर्दन घुमानी पड़ती है, और वो पूरी गर्दन घुमा लेता है लगभग, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं बुलबुल। बुलबुल यूज बुशेस विद ड्राइड ग्रास टू मेक नेस्ट। बुलबुल एक चिड़िया है, ये यहाँ पर दिखाई गई है डायग्राम के अंदर। ये क्या करती हैं, सूखे पत्ते, सूखी घास को ले जाती है अपना घोंसला बनाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसलिए यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, और रॉबिन, रॉबिन एक बर्ड है जो क्या करती है, तो ये एक बर्ड है, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, कलचिड़ी, कलचिड़ी भी कहते हैं। तो ये क्या करती है, अपना नेस्ट बनाती है, किससे, सॉफ्ट थ्विग्स से, मतलब मुलायम टहनियों से, जड़ों से, वूल से, ऊन से, बालों से, कॉटन वूल से, हमारी जो कॉटन के रुई होती है उससे, और ग्रास से, घास से मतलब, है ना। तो इन सब चीज़ों से ये रॉबिन कलचिड़ी बर्ड हमारी क्या बना लेती है, अपना घोंसला बनाती है। लेकिन बुलबुल सिर्फ अपना ड्राइड ग्रास से ही बनाती है, सूखी घास से ही अपने घोंसले को बनाती है। ठीक है, अगला, रॉबिन नेस्ट इज वेरी सॉफ्ट इन नेचर। कलचड़ी का घोंसला काफ़ी सॉफ्ट होता है। ठीक है, अब हमारा कौवा, क्रो, ये क्या करता है, मेक इट्स नेस्ट यूजिंग वायर, वुड, ग्रास एंड ट्विग्स। तो ये टहनियों को, तारों को, लकड़ी को, ग्रास घास को से क्या बनाता है, अपना घर बनाता है। और कहाँ बनाता है, इट मेक नेस्ट हाई अप ऑन द ट्री, पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है, मतलब सबसे ऊपर ये क्या करता है, अपना घर बनाता है। ठीक है, ये भी काफ़ी बार पेपर में आ भी चुका है और आएगा भी, रिपीट होते हैं इससे क्वेश्चन। आगे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या आता है, कैसे 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 क्या करना है। और ऑलमोस्ट हर पॉइंट वही लिया गया है जो आता है, तो आपको हर चीज़ मेमोराइज करनी है। ठीक है, अब देखते हैं कोयल और कुकू। ये हमारी कोयल बर्ड है जिसकी सुरीली आवाज़ कही जाती है, इसका रंग होता है काला। डज नॉट मेक इट्स ओवन नेस्ट, ये अपना घर खुद, वो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी है तो उसके अंदर भी हमारे जो वो प्रोफेसर थे उन्होंने बताया था कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वो क्या करती है, कौवे के घोंसले में अपने अंडे को रख देती है। ठीक है, इट्स ले इट्स एग इन ए क्रो नेस्ट, वो कौवे के घोंसले में अपने अंडे को रख देती है। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में दिखाया गया है, या ये हमारे क्रो के क्या है, अंडे हैं, ये क्या है, कौवा, कौवे के अंडे हैं, और ये हमारा बुलबुल कोयल का क्या है, अंडा है। ठीक है, द क्रो हैच देम अलोंग विद इट्स ओवन एग्स। क्रो क्या करती है, मतलब कौवा क्या करता है, उसको गर्मी देता है, मतलब उसका पालन पोषण करता है, उसका ध्यान रखता है अपने अंडों की तरह। उसको पता ही नहीं चल पाता कि ये मेरा अंडा नहीं है। ठीक है, अब अगला है द डोव मेक इट्स नेस्ट अमंग द थ्रोन ऑफ कैक्टस प्लांट। कैक्टस प्लांट, तो डोव क्या करती है, अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है, कैक्टस प्लांट्स, जो ये हमारे कैक्टस प्लांट होता है, कैक्टस का पौधा होता है कांटों वाला, इस पर अपना घोंसला बनाती है। डोव को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए।
डोव को कहते हैं फाख्ता। फाख्ता क्या करता है, अपना घोंसला कैक्टस प्लांट पर बनाती है। ठीक है, अब ये है एग्रेट बर्ड, जिसको कहते हैं बुगला। बुगला क्या करता है, बुगला एंड बफेलो भैंस क्या क्या है इनके संबंध, हैज सिम्बोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध है। ये इनका संबंध क्या है, सहजीवी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये फैक्ट जो भी डिस्कस किए जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, तो अगला पॉइंट है इसी में, एग्रेट बर्ड इज ऑफ्टन सीन ऑन द बफेलोज बैक एज इट फीड ऑन पैरासाइट ऑन बफेलोज बैक। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि एरगेट बर्ड उस पर बफेलो की बैक पर पीछे क्यों बैठती है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये क्या करती है, फीड करती है, फीड्स अपना पैरासाइट, पैरासाइट को क्या देखती है, ऊपर से इसके ऊपर बैठकर। ठीक है, फिर उनका शिकार करती है, मतलब उसको खाती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला, हनी बीज। हनी बीज क्या होता है, छत्ता, मधु जो हमारा शहद होता है उसका छत्ता का हनी बीज बनाती है। हनी बीज का आर अट्रैक्टेड टू लीची फ्लावर। हनी बीज किस तरफ अट्रैक्ट होती है, लीची फ्लावर्स पर, लीची के फूल पर। ठीक है, हनी बी लेज देयर एग फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि वो हनी बी कहाँ पर, पहली बात इसमें यहाँ पर नहीं लिखा गया है कि बिहार के अंदर ये मेनली हनी बी मतलब हनी का हमारा वो होता है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इसकी खेती होती है। तो ये कब होती है, अंडे कब देती है, ये देती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच। ठीक है, सो इट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। मधु पालन इस समय स्टार्ट करना बिल्कुल सही रहता है। एवरी बी हाइव, हर मधुमक्खी छत्ते है के पर हैज़ वन क्वीन बी दैट ले एग्स। एक रानी मक्खी होती है जो क्या करती है, अंडे देती है। मोस्ट ऑफ द बी इन द हाइव आर वर्कर बी। ज़्यादातर मक्खियाँ उस पर क्या होती है, जो कार्य करती है, उसको छत्ते को बनाने में कार्य करती है। तो दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर फॉर हनी। ये रस लाती है कहाँ से, ये देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, फ्लावर से रस लेकर आती है, हनी को कलेक्ट करती है, मतलब रस लाती है, उसको फिर वो उसमें रखकर किस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, हनी में उसको बना देती है, हनी कॉम्ब के अंदर। ठीक है, द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर। जो पुरुष बीज होते हैं, जो मेल बीज होते हैं, उनका कोई भी कार्य नहीं होता, कोई स्पेशल कार्य नहीं है एज ए वर्कर। एज ए वर्कर कोई भी स्पेशल कार्य नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स होते हैं सप। ठीक है, तो रेप्टाइल्स सच एज स्नेक्स हियर फ्रॉम द वाइब्रेशन कमिंग आउट ऑफ ए सरफेस और ए लैंड। रेप्टाइल्स में जैसे स्नेक है, स्नेक तो ये क्या करता है, जो वाइब्रेशन कंपन उत्पन्न होता है सरफेस के अंदर, उससे हियर करता है, सुनता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सारे ही, तो इनको ध्यान रखते जाएंगे, मेमोराइज करते चलेंगे, है ना। जो एक दो बार आप मेरी वीडियोस को देख लेंगे तो आपको बिल्कुल मेमोराइज हो जाएंगे। ठीक है, स्नेक डज नॉट हैव एनी एक्सटर्नल ईयर्स। इसके कोई भी बाहरी कान नहीं होते कि इसके से जैसे मनुष्य के कान होते वैसे कोई कान नहीं होते। ठीक है,
दे कैन ओनली फील वाइब्रेशन फ्रॉम द ग्राउंड। ये सिर्फ जो कंपन होती है ग्राउंड के अंदर उसको फील कर पाता है। ठीक है। व्हेन स्नेक बाइट्स, जब सांप काटता है, पॉइजन एंटर ओनली थ्रू फैंग्स टू होलो टीथ्स। तो स्नेक के दो होलो टीथ होते हैं, उसके द्वारा पॉइजन वो क्या करता है, इंजेक्ट करता है किसी भी शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर या किसी भी शरीर के अंदर। देयर आर मैनी काइंड ऑफ स्नेक्स इन आवर कंट्री, ओनली 4 ऑफ देम आर पॉइजनस। भारत के अंदर काफ़ी प्रकार के स्नेक्स हैं, सांप है, लेकिन इनमें से 4 ही क्या है, पॉइजनस है, जहरीले हैं। तो इनके नाम हैं, दे आर कोबरा, किरेत, रसल वाइपर एंड सो स्केल वाइपर। कोबरा यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, इस प्रकार का होता है, सबसे जहरीला होता है। और ये है कैरेत, ये देखिए, और ये है रसल वाइपर, ये है सो स्केल वाइपर। तो ये हैं हमारे 4 जहरीले क्या, सांप। जो स्नेक की बाइट का मेडिसिन क्या है, दवा क्या है स्नेक की बाइट का, सांप के काटने का, वो है, वो किससे बनता है, स्नेक के पॉइजन से ही बनती है। मतलब स्नेक काट लेता है, सांप काट लेता है, तो उसकी दवा क्या है, पॉइजन है, स्नेक का ही। ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखने की काफ़ी ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूँ सेशन में मज़ा आ रहा है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको इसकी पीडीएफ डायरेक्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसी के नीचे। ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं एलिफेंट्स। अब एलिफेंट्स की बात कर लेते हैं। हाथी मेरे साथी। ठीक है। तो 2000 मेरे ख्याल से 19 पिछली बार दिसंबर में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, तो इसमें यूनिट को मेनली इन्होंने कन्वर्ट अलग अलग तरीके से कर देते हैं। तो पहला पॉइंट है, एलिफेंट्स आर हर्बीवोरस। एलिफेंट्स क्या है, शाकाहारी है। एलिफेंट्स लार्ज ईयर फ्लैप्स हैव टू कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर। जो हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं, ये इनके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में इनकी मदद करते हैं। ठीक है। लीडर ऑफ ए ग्रुप इज ऑफ्टन द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट। इनका लीडर कौन होता है, जो भी एक ये ट्रॉम्प बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, उसका लीडर कौन होता है, सबसे बूढ़ी औरत या सबसे बूढ़ी महिला हाथी क्या होती है, इस ग्रुप की लीडर होती है। मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड। हर्ड कहते हैं इनके ग्रुप को। टिल दे आर 14-15 ईयर ओल्ड। जो मेल एलिफेंट होता है, जो पुरुष एलिफेंट होता है, हाथी होता है, वो क्या करता है, ग्रुप में तब तक रहता है जब तक वो 14 से 15 साल का होता है। ठीक है। 1 एलिफेंट कैन ईट 100 किलोग्राम 1 क्विंटल ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन 1 डे। एक हाथी कितना खा लेता है, 100 किलो लीव, पत्तियां और टहनियां खा लेता है एक दिन में। 100 किलो को ही क्या कहते हैं, 1 क्विंटल कहते हैं। मतलब 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या करता है, वो यूनिट को चेंज कर देता है। एक बार 1 क्विंटल दे दिया, एक बार 100 किलो दे दिया, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए। ठीक है। कभी इसको 1000 किलोग्राम कर देगा। पिछली बार मेरे ख्याल से इन्होंने 200 ग्राम को 200 केजी कर दिया था। तो जिस बच्चे को इसकी यूनिट याद थी कि हाँ भाई कितना खाता है, 100 किलो खाता है एक दिन में, तो उसने सही टिक करके अपना आंसर सिक्योर किया था। ठीक है। तो
फैक्ट को बिल्कुल याद रखना है, मेमोराइज करते रहना है, ठीक है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर इन ए डे। एलिफेंट ज़्यादा रेस्ट नहीं करता, विश्राम नहीं करता, वह सिर्फ 2 से 4 घंटा सोता है दिन के अंदर, ठीक है। आगे, एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, द मड कीप देयर स्किन कूल। एलिफेंट को पसंद है खेलना मिट्टी के साथ और पानी के साथ। जो मिट्टी होती है वो क्या करती है, हाथी की स्किन को कूल रखती है, ठंडा रखती है। अगला पॉइंट है 3 months ओल्ड बेबी एलिफेंट वेट्स 200 किलोग्राम। 3 मंथ का मतलब 3 महीने का बच्चा हाथी, जो छोटा बच्चा हाथी होता है 3 महीने की उम्र का, उसका वेट कितना होता है, 200 किलो होता है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये यहाँ पर हाथी दिखाए गए हैं खेलते हुए मिट्टी में और पानी में, तो उम्मीद कर रहा हूँ बिल्कुल समझ में आता जा रहा होगा। बिल्कुल आसान है, मेमोराइज मेनली क्या है, आपको मेमोराइज करना है, ठीक है भाई। तो ये 2-3 रह गए हैं हमारे, बस इनको डिस्कस कर लेते हैं। टाइगर में कंज्यूम अप टू 40 kg ऑफ मीट एट वन टाइम। टाइगर क्या कर सकता है, शेर क्या कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है 40 किलो मीट एक बार में। 40 किलो मीट खा सकता है एक बार में। अगला पॉइंट है इट हैज 6 टाइम मोर साइट कैपेसिटी देन द ह्यूमन इन नाइट। इसकी 6 गुना देखने की अक्षमता ज्यादा होती है मनुष्य से रात के अंदर, ठीक है। फॉर हियरिंग दे कैन मूव देयर ईयर इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो शेर क्या कर सकता है, सुनने के लिए अपने कानों को अलग दिशा में घुमा लेता है। टाइगर कैन मेक डिफरेंस बिटवीन द रस्टलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। टाइगर क्या कर सकता है, डिफरेंस मतलब अंतर पता कर सकता है, जो घास हिलती है हवा के कारण और जब उसके ऊपर कोई एनिमल क्या करता है, चलता है, इन दोनों आवाज़ों के बीच में भी टाइगर अंतर लगा लेता है। इतना शार्प होता है हमारा टाइगर, ठीक है। तो ये फैक्ट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। आप जब मैं प्रीवियस ईयर में आपको दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि कैसे कैसे हमें याद करना है और याद रखना है, ठीक है ना। और बल्कि वहाँ पर ही आपको फैक्ट्स भी याद होते चले जाएंगे, और कुछ यहाँ पर फैक्ट याद होते रहे हैं और कुछ वहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। अब है स्लोथ। स्लोथ हिंदी में भी स्लोथ ही है। स्लोथ क्या है, आर ममाल्स विच लुक लाइक बियर। स्लोथ एक स्तनधारी है जो कि बियर जैसे दिखता है। बियर क्या होता है, भालू जैसा दिखता है। ये यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो ये ऐसा होता है। इट इज ए नॉर्चरल एनिमल, स्लीप अराउंड 17 आवर इन ए डे बाय हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन द ट्री। ये एक निशाचर है, मतलब ये रात को जागने वाला क्या है, जानवर है। ये कितने घंटे सोता है, ये 17 घंटे सोता है दिन के अंदर, मतलब ये 24 घंटे में से 17 घंटे सोता है। कहाँ पर, ट्री पर, पेड़ पर सोता है। द स्लोथ ईट द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लीव। स्लोथ उसी पेड़ के पत्तियों को खाता है जिस पर वो रहता है। स्लोथ live for about 40 years and in that time they move around only 8 trees। मतलब
स्लोथ क्या करता है, जीता है 40 साल, और इस 40 सालों में वो क्या करता है, अराउंड सिर्फ 8 पेड़ों को खा जाता है। पेड़ को बिल्कुल खत्म कर देता है वो, पेड़ के एक एक पत्ते को खा जाता है हमारा स्लोथ। ठीक है, तो ये फैक्ट, ये जो भी फिगर है, फिगर फैक्ट है, मतलब जो ये फैक्ट है ना, 40 ईयर और 8 ट्रीज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 17 आवर्स इन ए डे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्वांटिटी जो है यहाँ पर दी गई है, ये काफ़ी वाइटल रोल प्ले करेगी आपको ईवीएस के अंदर सीटेट में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये मेरे, हाँ ये आखिरी है बिल्कुल, जिराफ। जिराफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे जिराफ है और कितना प्यारा जीव है, इनकी गर्दन बहुत लंबी होती है। तो जिराफ इज द टॉलेस्ट ममाल ऑफ द अर्थ। ये देखिए जिराफ क्या है, सबसे बड़ा स्तनधारी है इस पृथ्वी पर। इट हैज़ अबाउट 5 मीटर हाइट, 5 मीटर की इसकी हाइट होती है, काफ़ी लंबी हाइट होती है दोस्तों, है ना। तो इट स्लीप फॉर वेरी लेस टाइम, ये कितने देर तक सोता है, अराउंड 2 आवर इन 24 आवर्स, 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे सोता है, मतलब दिन में 2 घंटे सोता है। इट्स लाइफ टाइम इज अबाउट 25 ईयर, 25 साल इसका क्या है, क्या है 25 साल इसका उम्र है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका शेडेड पोर्शन को क्या दिखाया गया, स्लीपिंग टाइम से दिखाया गया है, 1 और 2 घंटे दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये है। अब हम क्या कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। पीडीएफ और प्रीवियस वीडियोस का आपको लिंक क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, विजन अनअकैडमी को बस क्या करें, शेयर जरूर करें दोस्तों, है ना। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स स्पीसीज मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद ए जार्क। नीचे दिए गए पक्षी की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो ये करती है हमारी दोस्तों मैना। मैना, मैना क्या करती है, झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ये सीटेट दिसंबर 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, पहले कभी नहीं आया। तो ये है मैना ऐसा कार्य करती है। और हमने सिर्फ एक ही एनसीईआरटी में एक ही चीज़ पढ़ी है, वो क्या पढ़ी है, उल्लू के बारे में। वो अपनी गर्दन पूरी घुमा लेता है पीछे तक। ठीक है, तो इस फैक्ट को ध्यान रखेंगे क्योंकि सीटेट हरदम रिपीट करता है क्वेश्चनों को। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा मैना। मैना क्या करती है, झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ दिए गए हैं, टोटोटाइज, क्रोकोडाइल, क्रो, डक, फिश, इनमें से अलग कौन है, इज द डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में से कौन सा दूसरे से भिन्न है। तो इसमें कौन सा भिन्न है बताइए। तो इसमें भिन्न है हमारा क्रो, कौवा भिन्न है। क्यों, क्योंकि क्रो सिर्फ उड़ सकता है, पानी में नहीं रहता। और ये सब जानवर कुछ इसमें से पानी में रहते हैं और सारे ही लगभग सारे ही पानी में तो रहती हैं, कुछ इसमें से जैसे हमारा कछुआ और क्रोकोडाइल, घड़ियाल या मगरमच्छ भी कह देते हैं, ये क्या पानी और बाहर दोनों जगह रह लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है कौवा, है ना। ठीक है भाई, तो कौवा है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये एलिफेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाथी से हमारा संबंधित ये क्वेश्चन है।
तो स्टेटमेंट पढ़नी है और बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप 2 to 4 hour ओनली इन ए डे। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ा था कि ये ऑप्शन यह 2 से 4 घंटे सोते हैं सिर्फ दिन के अंदर। ठीक है। अगला पॉइंट है, एक बड़ा हाथी एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विंग्स इन ए डे। तो देखो आ गया, यहाँ पर कितना था 200 किलो से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता था। तो जिस भी ऑप्शन में बी नहीं है, बी वाले सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो बचा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। हालांकि हम और को भी पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसे एलिमिनेट करके हमें आगे करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है वहाँ पे, है ना। दे लव टू प्ले विद द मड एंड द वाटर, द मड कीप देयर स्किन कूल। इन्हें पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक है, ये भी सही बात है। अगला है, इन एलिफेंट हेयर द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग। मतलब ग्रुप का हेड होती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती हैं। तो ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही है, CDA। अब क्वेश्चन है सीटेट जुलाई 2019 की। तो इट इज बिलीव दैट द एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट ओनली इन। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। तो हमने अभी पढ़ा था, तो वो कौन से रंग है? ब्लैक एंड वाइट, काला और सफेद रंग होता है, जिसको निशाचर मतलब रात में जागने वाले जानवर देख पाते हैं, चीजों को रंग को देख पाते हैं, है ना। अगला है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, लेकिन पेपर में आया है, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। अर्थवॉर्म आर कंसीडर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? अर्थवॉर्म ईट द डेड लीव एंड प्लांट्स एंड दे आर ड्रॉपिंग फर्टिलाइजर द सोयल। केचुआ मृत पौधों पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इसके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ये बिल्कुल सही फैक्ट है। ठीक है, केचुए क्या करते हैं, जो भी मतलब पत्तियां सड़ जाती है, जो गिर जाती है मतलब मरकर, उनके द्वारा उनको क्या करते हैं, खाते हैं, और उससे क्या निकलता है, मल निकलता है। आपने किसी केचुए को देखा हो तो वो गीला गीला रहता है, तो उस मल से क्या करते हैं, वो जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है। अर्थवॉर्म ईट द वीट एंड सेव द मेन क्रॉप। केचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थवॉर्म केचुआ क्या करता है, मरी हुई पत्तों को खाता है। उससे क्या होता है, जो हमारी मर्दा है उनके मल से वो मतलब इधर से जाते हैं उधर जाते हैं, तो उससे क्या हो जाती है, मर्दा क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। उससे इसका कोई संबंध नहीं है कि वो इस चीज़ को नहीं खाते, सिर्फ खरपतवार को खाते हैं। ठीक है, ये किसी भी चीज़ को खा लेते हैं, डेड लीव्स को खाते हैं और प्लांट्स को खा लेते हैं। ठीक है ना। तो अगला है अर्थवॉर्म सॉफ्टन द सोइल बाय डिगिंग अंडर ब्रीथ। केचुआ जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया, ये इधर से उधर जाते हैं, इससे क्या हो जाती है, जमीन उपजाऊ हो जाती है। ठीक है।
द टनल्स मेड बाय द अर्थवर्म प्रोवाइड इजी पासेज ऑफ एयर एंड वाटर इनटू द सोइल। बिल्कुल, क्या है, केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो इसमें ए सी और डी, ए सी और डी क्या है, बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन 2 सी डी ए, सी डी ए क्या है, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन देखते हैं जो आए हैं सी टेट सितंबर 2016 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द एनिमल हैज एक्सीलेंट साइट एंड कैन सी थिंग्स 4 टाइम मोर देन द ह्यूमंस। ऑल दो ये तो 6 टाइम दिया गया है, लेकिन तब भी तो इसमें क्या है, ऑप्शन सेकंड है हमारा, हमने पढ़ा था, काइट्स, ईगल और वल्चर, चील, गरुड़ और गिद्ध क्या देख पाते हैं, इनकी एक्सीलेंट साइट होती है, मतलब देखने की शक्ति बहुत अच्छी होती है आदमी से, तो ये 6 गुना देख पाते हैं, लेकिन इसमें 4 गुना दिया है, तब भी कोई समस्या नहीं है क्योंकि 6 तो ज़्यादा ही है, 6 से भी 6 टाइम मोर देन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड मेक इट्स नेट्स अमंग द थ्रोन ऑफ ए कैक्टस प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, किलचड़ी, नहीं सॉरी डोव, डोव मतलब फाख्ता क्या करती है, कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनिमल एंड आइडेंटिफाई इट। इट लुक लाइक ए बियर, भालू की तरह दिखता है, कौन दिखता है, हमें डायरेक्ट पता है, स्लोथ दिखता है, स्लॉथ दिखता है, लेकिन इसका पूरा पढ़ लेते हैं। इट लुक लाइक ए बियर बट इट इज नॉट, इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 hours a day sleeping while hanging upside down on tree branch. It eats the leaves of the same tree on which it live. It live for about 40 years. यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखा से उल्टे लटक कर सोता है। ठीक है, जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। तो ये हमने डिस्कस किया था, ये क्या करता है, उल्टा लटक कर रहता है, किस पर, पेड़ की शाखा पर। इसका 17 घंटे ये सोता है, उसी पेड़ के पत्ते खाता है जिस पर ये रहता है। इसका वर्ष क्या है, 40 है। ये भालू की तरह दिखता है लेकिन क्या है, भालू नहीं है। तो ये कौन है, स्लॉथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए स्नेक चार्मर प्ले ऑन हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बीन, द स्नेक स्विंग इट्स हेड टू एंड फ्रो टू इट्स साउंड। हाउ डू यू थिंक द स्नेक रिस्पोंड टू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जब कोई सपेरा अपने वांग यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे करता है। तो हमने पढ़ा था ये वाइब्रेशन सुनता है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, बाय रिस्पोंडिंग टू द वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय द इंस्ट्रूमेंट। यह है वांग यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी बी हैज वन क्वीन बी। बिल्कुल, ए फ्यू मेल बीज एंड मैनी वर्कर बीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खियां तथा बहुत सी श्रमिक मधुमक्खी होती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। वर्कर बीज फ्लाई अराउंड इन सर्च ऑफ नेक्टर।
श्रमिक मधुमक्खियां फूलों के रस की खोज में चारों ओर उड़ती है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। मेल बी डू नॉट हैव एनी वर्क टू डू। बिल्कुल, मेल वर्क नर मधुमक्खियों के पास कोई कार्य नहीं होता। रानी द क्यून बी लेज एग। बिल्कुल सही बात है, रानी मधुमक्खी अंडे देती है। अगला है सो वर्कर बीज आर फीमेल ओनली। हाँ, तो कोई भी मेल नहीं होती, श्रमिक मधुमक्खियाँ केवल मादक ही होती हैं। तो चारों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है कि इसके चारों ही ऑप्शन सही है। ये कब आया था? हमारा सीटेट मई 2016 में आया था। ठीक है। अगला है ये हमने डिस्कस नहीं किया है, तो इसको यहाँ से ही उठाएंगे। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फाइंड इट्स फीमेल पार्टनर मैनी किलोमीटर अवे जस्ट बाय हर स्मेल? सिल्कवॉर्म, टाइगर, वल्चर, हॉक। निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी सुगंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान सकता है? रेशम का कीड़ा, बाघ, गिद्ध और बाज। तो इन चारों को हम पढ़ चुके हैं। ये तो साउंड के लिए था, गिद्ध, और ये तो 6 साइट के लिए था, 6 गुना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 होता है। रेशम का कीड़ा क्या है? अपनी मादा जो मतलब फीमेल पार्टनर है, मादा साथी है, उसको उसकी गंध से काफ़ी किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आया फरवरी 2016। एन एग्रेट सिट ऑन ए बुफेलो बिकॉज। तो बुगला भैंस पर बैठता है, ये हमने डिस्कस किया था। क्यों बैठता है? क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। द एग्रेट एंड द बुफेलो हैज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। सहजीवी का संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बुगले और भैंस के बीच में, इगेट और बफेलो के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेंस ऑफ हेयरिंग सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass। हमने पढ़ा है निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर पाता है? तो ये कर पाता है शेर या फिर बाघ, दैट इज टाइगर। टाइगर हमारा बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट डज नॉट लिव टुगेदर इन ए कॉलोनी लाइक हनी बी? मतलब निम्नलिखित में से कौन कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता? मतलब एक साथ नहीं रहता। तो हमने देखा है चींटियां तो एक साथ रहती है बिल्कुल। दीमक, दीमक भी एक साथ आपने देखी होगी। स्पाइडर, अगला है ततिया, ततैया, दैट इज हमारी वास्प। तो इनको भी देखा है, लेकिन स्पाइडर की ये क्वालिटी है, मकड़ी की ये क्वालिटी है कि ये एक साथ नहीं रहती। और अपनी अभी पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है, तो इसकी 2 क्वालिटी हमें ध्यान रखनी है कि ये एक साथ कॉलोनी में नहीं रहती जैसे हमारी मधुमक्खी रहती है, लेकिन ये अपनी जो मादा साथी है, मतलब फीमेल पार्टनर है इनकी, जो इसकी जो उसको उसकी सुगंध से पहचान लेती है काफ़ी किलोमीटर दूर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रो मेक देयर नेस्ट हाई अप ऑन ए ट्री यूजिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इवन पीस ऑफ वुड वायर। ए क्लेवर बर्ड हु डज नॉट मेक इट्स ओन nest lay eggs in the crow nest. The poor crow hatches them along with its own egg. कौआ पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ इसको ध्यान में रखते जाएंगे और इससे आपको क्या हो रहा है, मेमोराइज हो रही है चीज़ें, है ना। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी जो
अपना घोंसला नहीं बनाता और कोयल के कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा उसे अंडे के साथ इन अंडों को भी सेता है। तो हमें पता है वो कौन सी बर्ड है, कोयल बर्ड है, कोयल बर्ड है, कोयल है। तो ये आया था सीटेट सितंबर 2015 के अंदर। ठीक है, तो मज़ा आ रहा होगा वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आया था सीटेट फरवरी 2015। इफ वी ऑब्जर्व बर्ड we find that most of the bird often move their neck. It is because यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाती है। इसका कारण क्या है हमें पता है, क्या है? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, ऑप्शन नंबर 4, इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स द आइज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। हमने पढ़ा था, इसलिए क्या करती है हमारी चिड़िया, गर्दन घुमाती है। ठीक है, अगला है ये अलग क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स फ्रंट टीथ कीप ऑन ग्रोइंग थ्रू आउट इट्स लाइफ? इट हैज टू कीप ग्राउंडिंग ऑन द थिंग्स टू कीप इट्स टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने के कारण वस्तुओं को काटते कतरते रहते हैं। तो ये है स्क्वायरल। गिलहरी को आपने अक्सर चीजें काटते हुए देखा होगा। तो ये किस लिए काटती है? क्योंकि इनके आगे वाले दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो इनको इतने बड़े ना हो जाए, इस वजह से इनको क्या करना पड़ता है, चीज़ों को कुतरते रहना पड़ता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आता जा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज शेयर्ड बाय ऑल द एनिमल गिवन बिलो? लिजार्ड, स्पैरो, टर्टल, स्नेक। नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गोरैया, कछुआ और सर्प। तो हमें पता है क्या है, ये सारे अंडे देते हैं, वे अंडे देते हैं। पहला ऑप्शन क्या था? दे आर पॉइजनस, ये जहरीले होते हैं। तो छिपकली, गोरैया, कछुआ और सांप, सिर्फ इसमें सांप जहरीला है, तो ऑप्शन नंबर 1 यही हो सकता। दूसरा है दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, वह भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। तो गोरैया इसके खिलाफ हो गई, तो ऑप्शन 2 इसलिए एलिमिनेट हो गया। तीसरा है देयर बॉडी आर कवर्ड विद ए स्केल, इनके शरीर सलक से ढके होते हैं, तो ये सिर्फ कछुए के होते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। ये सभी जानवर जितने भी दिए गए हैं ये अंडे देते हैं, छिपकली, गोरैया, कछुआ और सांप। लिजार्ड, स्पैरो, टर्टल, स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आया था सीटेट सितंबर 2014। सम बर्ड कैन सी 4 times as far as we can see their birds are। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। यह पक्षी है, तो हमने पढ़ रखा है कौन से पक्षी हैं। ऑप्शन नंबर 3, काइट्स, ईगल और वल्चर। चील, बाज और गिद्ध ये क्या देख सकते हैं? इसमें 4 times दिया गया है, ऑल्दो ये 6 times तक देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाता है? बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट? निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो ये हमने पढ़ा है उल्लू, दैट इज आउल क्या कर सकता है? अपनी गर्दन को पीछे तक लगभग पूरा घुमा लेता है, क्योंकि इनके आईबॉल्स क्या होते हैं? फिक्स होते हैं।
ये इसको रोटेट नहीं कर सकते, इस वजह से क्या करते हैं, अपनी आँखों को गर्दन को घुमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है सीटेट फरवरी 2014। देयर आर एनिमल दैट अवेक एट नाइट, दीज एनिमल कैन सी थिंग्स ओनली इन। कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। तो हमने पढ़ रखा है नॉर्चुरल एनिमल, दैट इज हिंदी में जिसे निशाचर जानवर कहते हैं, जो रात को जागते हैं, ये सिर्फ दो रंग देख सकते हैं जो हैं ब्लैक एंड वाइट कलर, दैट इज काला और सफ़ेद, है ना। तो ये हमने पढ़ रखा है। देख रहे हैं कि आप क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो एक बार इनको मेमोराइज कर लीजिएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। पहला है, एलिफेंट लव टू प्ले विद द मडी वाटर एज इट कीप देयर स्किन कूल। हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो हमने ये पॉइंट पढ़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर पॉइंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, मोस्ट एलिफेंट लाइक टू टेक रेस्ट एंड स्लीप नियरली 10 आवर ए डे। अधिकांश हाथी दिन भर में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं और सोना पसंद करते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि ये 2 से 4 घंटे सिर्फ सोते हैं दिन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। नेक्स्ट है, ए 3 month ओल्ड एलिफेंट वेट अबाउट 200 kg। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलो होता है। तो बिल्कुल सही बात है, हमने ये पढ़ा हुआ है पॉइंट। नेक्स्ट है, मोस्ट एडल्ट एनिफेल्ट ईट अबाउट 100 kg ऑफ लीव्स ट्विंक्स इन 1 डे। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलो पत्ते झाड़ियाँ खाते हैं। तो हमने पढ़ रखा है 100 kg या फिर 1 क्विंटल। तो ऑप्शन नंबर 4 1 एंड 4 क्या है, सही है। 1 एंड 4 पॉइंट इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, 1 एंड 4 ओनली दिया गया है। तो सॉरी थर्ड भी सही है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं, थर्ड ऑप्शन सही है। ऑप्शन थर्ड, फर्स्ट और थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, सही हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्ड मेक इट्स नेस्ट हाई अप ऑन ए ट्री, दिस बर्ड कुड बी। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी होता है। तो हमने पढ़ रखा है, क्रो क्या करती है, कौवा सबसे ऊपर डाली पर क्या बनाता है, अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। उसमें वो वायर और लकड़ी ये सब चीज़ें लाता है, और कोयल बर्ड क्या करती है, अपना अंडा उसके घोंसले में रखकर चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेयर इन द फिगर ए 24-hour clock is shown, and in figure second and third and fourth sleeping time of the two animal X and Y are shown by the shaded portion. Select the correct statement about the sleeping time of X and Y. नीचे चित्र 1 में 24 घंटे की घड़ी है दिए गए हैं और तथा चित्र 2 व 3 में 2 जानवरों X और Y के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। X और Y के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए, है ना। तो इसमें देखिए, तो यहाँ से समय शुरू हुआ है, तो 6 घंटे को 3 उससे दिखाया गया है, तो मतलब एक कॉलम है 2 घंटे के बराबर। तो ये हो गया 2 घंटे और 2 घंटे, तो कितना हो गया, 4 घंटे हो गया। तो इसका 4 घंटे हो गया, और इसमें कितने कॉलम भरे हुए हैं, 1 2 3 3, ये 6 और ये
कितने, 9, 9 दूना 18, तो एक्स ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। एक्स स्लीप करता है 4 घंटे और वाई स्लीप करता है 18 घंटे। एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। तो ये लगभग मैथ का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। तो इस डायग्राम को भी समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया है, इसको यहीं से पिकअप करेंगे, है ना। तो पढ़ेंगे, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। एनिमल दैट हैव आउटसाइड ईयर एंड हेयर ऑन देयर बॉडी गिव बर्थ टू द यंग वन। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। जिस भी जानवर के कान बाहर होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं। जिनके कान बाहर नहीं होते, मतलब अंदर होते हैं, वो क्या मतलब अंदर क्या मतलब होते ही नहीं है और बाल होते हैं। अगला ऑप्शन देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एनिमल दैट डू नॉट हैव आउटसाइड ईयर एंड हेयर ऑन देयर बॉडी ले एग्स। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो और ये दो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए और बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इन दो फैक्ट्स को हमें पिकअप करना है यहाँ से। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे क्या करते हैं, बच्चे देते हैं एज ए ह्यूमन। ठीक है, और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते, मतलब बाहरी कान भी नहीं होते और शरीर पर बाल भी नहीं होते, वे क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बी कीपिंग। मधुमक्खी पालन के विषय में कौन सी कथन चुनिए। जनवरी टू मार्च इज द बेस्ट टाइम ऑफ स्टार्ट बी कीपिंग। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। तो ये हो गई हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत। नेक्स्ट है, ये लीची के हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। हाँ, ये हमने पढ़ा था। बॉक्सेस आर नीडेड फॉर कीपिंग बीज एंड स्टोरिंग हनी प्रोवाइडेड बाय देम। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। हाँ, बक्सों की आवश्यकता होती है हनी को रखने के लिए। अगला है, शुगर इज परचेज टू मेक सिरप ऑफ हनी बी। मधुमक्खियों के मीठा छाल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। हाँ, ये बात भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका बिल्कुल सही है। कुछ फैक्ट इसमें नए इंक्लूड हुए हैं, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, जो भी फैक्ट कवर नहीं हो पाते वो क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर से नए फैक्ट्स को इंक्लूड कर दिया जाता है एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी में जो नहीं होते तो वो हम क्या कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमारे ऐड ऑन करते जा रहे हैं, है ना। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए आपको अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है सीटेट नवंबर 2012। तो पहले इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है स्नेक्स के बारे में। स्नेक्स के बारे में हमने पढ़ा है, सांपों के बारे में हमने पढ़ा है। पहला है, ओनली 4 टाइप्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स आर फाउंड इन आवर कंट्री। बिल्कुल हमने पढ़ा है, बहुत सारे प्रकार के सांप पाए जाते हैं, लेकिन 4 इसमें से सिर्फ जहरीले है। ठीक है, नेक्स्ट, कोबरा इज ए पॉइजनस वेराइटी ऑफ स्नेक। बिल्कुल, नाग
जहरीले सांपों का एक प्रकार था उसमें, है ना। 4 प्रकार उसमें हमने डिस्कस किए थे। जिसको ध्यान आ रहे हैं वो अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रही वो पीछे वीडियो करके देख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ए पॉइजनस स्नेक हैव 4 होलो टीथ फंक्स थ्रू विच द पॉइजन एंटर द बॉडी ऑफ ए पर्सन व्हेन द स्नेक बाइट्स। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। तो ये गलत है। क्यों? हमने डिस्कस किया था 4 नहीं होते, 2 दांत होते हैं, 2 खाली दांत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स इज मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। तो ए बी एंड डी जिस भी ऑप्शन में है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही हमारा क्या है, ए एंड बी डी है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द विलेज ऑफ बिहार मैनी फार्मर डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग इज। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का समय सबसे अच्छा समय है। तो ये समय है अक्टूबर टू दिसंबर। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल सही है, हमने ये पढ़ा था। अक्टूबर से दिसंबर के बीच मधुमक्खी पालन किया जाता है। कहाँ किया जाता है, बिहार के अंदर किया जाता है। और फर्दर डिटेल्स के लिए आप पीछे जा सकते हैं ना। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कल हम डिस्कस करेंगे फूड न्यूट्रिशन, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।